हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं लूँगी अपना इसबगोल और त्रिफला चूरन का पाउडर, जो कि मेरा डेली का रूटीन रहता है। तो चलिए लेते हैं अभी त्रिफला और इसबगोल। और आज जो मेरा वेट आया है उससे मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, कभी आपका वेट जो है अप्स एंड डाउन रहता है, जैसे कि अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा अप्स एंड डाउन गया है, मतलब मेरा डाउन ही डाउन आ रहा है। और कभी ऐसा टाइम अगर आता भी है कि जैसे कि मेरा वेट 100-200 ग्राम बढ़ के भी आता है कभी उम्मीद से ज़्यादा, तो भी मैं टेंशन नहीं लूँगी, क्योंकि चलता है भी, कभी हम ऐसा खा लेते हैं जिसे 100-200 ग्राम बढ़ भी जाता है, तो डेली कम भी तो हो रहा है ना। तो उस चीज़ को लेके मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होंगी, ऐसा मैं कोशिश करूँगी और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि ऐसा ना हो। तो चलिए अभी हम लेते हैं इसबगोल और त्रिफला चूरन का पाउडर। तो गाइज़, यहाँ मैं बना रही हूँ त्रिफला पाउडर। ये है त्रिफला पाउडर और ये है, मैंने यहाँ पतंजलि का इसबगोल लिया हुआ है। आप कोई भी इसबगोल का ले सकते हैं। यहाँ पे आपको आधा चम्मच लेना है त्रिफला पाउडर, इसमें डाल देना है। फिर आपको लेनी है 1 चम्मच भर के इसबगोल। ठीक है, ये इसके अंदर डाल देना है। इसको आपको मिक्स कर लेना है और इसको आपने तुरंत मिक्स करके पी लेना है। अच्छा, एक कमेंट आया था कि आपने कौन सा त्रिफला पाउडर लिया हुआ है, मुझे उसका पैकेट दिखाइए। तो सॉरी मैम, मेरे पास पैकेट नहीं है, मैंने पैकेट फेंक दिया था और इस डिब्बी में मैंने त्रिफला पाउडर डाल लिया था, क्योंकि पैकेट में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी लेने में। और ये कपीवा का है मेरे पास, क्योंकि उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि 32 बार का भी त्रिफला पाउडर आता है। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब मंगवाऊंगी तो 32 बार का ही त्रिफला पाउडर मंगवाऊंगी और वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि कैसा है। बट जो ये कपीवा का है ये भी ठीक है त्रिफला पाउडर, इसको भी आप ले सकते हैं। और अभी मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। एंड इसको ना तुरंत से आपको एक अच्छा सा मिक्स कर देना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है मिक्स करने में, इसको तुरंत मिक्स करके पी जाना है। तो गाइस, अभी ना इसको पीना है आपने बैठ के, खड़े होके आपने नहीं पीना है इसको बैठ के ही पीना है। ठीक है, तुरंत से पी जाना है। गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और सर की अभी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो मैं उस क्लास में अभी ज्वाइन करके, और मैंने अपनी ग्रीन टी रेडी कर ली है। अब मैं ग्रीन टी लूँगी अपनी, ये 32 बार वाली ग्रीन टी है। और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं कि ग्रीन टी मैं 32 बार वाली ले रही हूँ। अगर आप भी 32 बार वाली लेते हैं तो ही मैं आपको बोल सकती हूँ कि रिज़ल्ट्स, क्योंकि मुझे जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो 32 बार की ग्रीन टी लेके ही मुझे ऐसा लगता है कि साथ में आ रहे हैं। अगर आप कोई और ब्रांड की ग्रीन टी ले रहे हो और आपको रिज़ल्ट्स में थोड़ा बहुत भी अप्स एंड डाउन है, तो वो ग्रीन टी के लिए हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं क्लास ज्वाइन कर लूँ, पहले सर की क्लास ले लूँ ग्रीन टी पी के, फिर मैं आपसे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी जो आपने मुझे कमेंट्स में कर रखे हैं। तो मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी। तो चलिए पहले मैं क्लास ले आती हूँ एंड अपनी ग्रीन टी इंजॉय करती हूँ। तो गाइस, मेरी जो ग्रीन टी है वो ख़त्म हो चुकी है। सर की क्लास मैंने पूरी अटेंड कर ली है, बहुत अच्छी क्लास सर ने आज दी थी। और अब लेते हैं आपके क्वेश्चंस जो आप मुझे कमेंट्स करते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। कमेंट्स में भी मैं रिप्लाई दे दूंगी, बट कमेंट्स में जो रिप्लाई जाएंगे वो कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, इसलिए मैं ये रिप्लाई जो है आपको अभी सब मैं आपको बता के पढ़ के बताती हूँ कि क्या क्या कमेंट्स के हैं। एक मैम ने पूछा है कि मैम आप आधी रोटी के 50 बाइट्स करते हो क्या? हाँ जी, मैं आधी रोटी के 50 बाइट्स भी कर लेती हूँ, 60 भी हो जाते हैं और 45 भी हो जाते हैं। आपकी रोटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रोटी कितनी बड़ी है, आधी रोटी और कितना है। तो जितने आप बाइट छोटे करोगे, आपको मैंने जब भी बताया था नाखून से कट करना है, ऐसे पकड़ के छोटे छोटे बाइट लेने हैं। सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए आप, ठीक है। और आधी रोटी भी मेरे से तो नहीं खाई जाती है, ठीक है। तो आप आधी रोटी के मैं 50 बाइट्स करती हूँ, आप एक रोटी के कर लीजिए। स्टार्टिंग है तो आप स्टार्टिंग में एक रोटी के बाइट कीजिए, ठीक है।
दूसरा कमेंट है कि मैम इसबगोल का क्या फ़ायदा है। इसबगोल के फ़ायदे ये हैं कि जब आप इसबगोल लेते हो ना सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, उसको जब मैं बताती हूँ आपको कि तुरंत उसको घोल के आपको पी लेना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप छोड़ दोगे तो उसकी जेली फॉर्म में वो बन जाएगा। इसबगोल आपके जो टमी है उसको फुल रखेगा। इसबगोल फाइबर से भरपूर होता है, आपको बहुत टाइम तक फुल रखता है, आपको भूख नहीं लगने देता है, जिससे कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज अपनी बॉडी में नहीं ले सकते हो और आपको फुल रखता है। ठीक है, और इसबगोल लेने से आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इसबगोल पर लेना आपको तुरंत घोल के तुरंत पी लेना है। नॉर्मल पानी में पी सकते हो, मैं तो गुनगुने पानी में लेती हूँ इसबगोल और त्रिफला। ठीक है, एक मैम कह रहे हैं कि क्या आप ऑनलाइन 2 डेज़ के लिए त्रिफला सिर्फ बंद कर सकते हैं, इसलिए कि वेट लॉस में कितना फ़र्क पड़ता है। तो मैम त्रिफला वेट लॉस के लिए होता है, बट जो मेनली मैं त्रिफला लेती हूँ ना, वो मैं लेती हूँ कॉन्स्टिपेशन के लिए, क्योंकि त्रिफला लेने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। ठीक है, तो त्रिफला का वेट लॉस से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। वो इसलिए लेना देना है त्रिफला का वेट लॉस से कि वो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी, मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट चलता है। ठीक है, तो इसको छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है। मैं जब तक मुझे सजेस्ट किया गया है तब तक मैं त्रिफला मॉर्निंग में लूँगी। जिस दिन मुझे बोल दिया जाएगा कि आप त्रिफला बंद कर दो तो मैं आपको वो भी बता दूँगी, बट अभी मैं त्रिफला और इसबगोल मिक्स करके ले रही हूँ, तो मैं अभी इसको नहीं छोड़ूँगी। ओके, एक मैम ने बोला है कि आपका चेहरा भी ठीक हो रहा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। हाँ जी, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है कि बहुत इफ़ेक्टिव है मेरे फेस पे। जो मुझे लगता है कि ग्लो है, मैं कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ कर रही हूँ और हल्का ही ग्लो सही मेरे फेस पे है, और मेरे हेल्थ में भी बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। काफ़ी सारे जो 32 बार कर रहे हैं ना, उनके बाल भी झड़ रहे होंगे, ठीक है, और स्किन भी डल हो रही होगी, बट मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, स्किन मेरी डल नहीं हो रही है, मेरी ग्लो कर रही है। ठीक है, बट किसी किसी को होता है, बट धीरे धीरे ना नॉर्मल हो जाती हैं वो चीज़ें, बाल झड़ने भी बंद हो जाते हैं। मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बता दूंगी बीच में कि अगर बाल झड़ भी रहे हैं तो आपको क्या करना है। ठीक है, एक मैम कह रहे हैं कि सरिता जी, ओमेड में 6 बजे तक आपने कुछ भी नहीं खाया है, तो क्या प्लीज़ रिप्लाई करेंगे कि मैं भी आपके साथ 32 बार कर रही हूँ, मैंने 32 बार ग्रीन टी मंगवाई है। ओके मैम, आपने 32 बार मेरे साथ स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। बट मैं आपको ये बता देती हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कि ओमेड में मैं सुबह लेती हूँ इसबगोल और त्रिफला। ठीक है, उसके बाद मैं 2 से 3 गिलास पानी पीती हूँ। फिर जब मेरा इसबगोल जो है फाइबर है, फुल रखता है पेट को, 11-12 बजे तक फुल रहता है। बट 10 बजे जब सर की लाइव क्लास आती है, मैं अपना ग्रीन टी बना के और सर की लाइव क्लास अटेंड करती हूँ ग्रीन टी के साथ। उसके बाद मैम मैं कुछ नहीं खाती पीती, मैं सिर्फ उस टाइम तक अपना पानी का इंटेक कंप्लीट रखती हूँ। 2 से 3, 2 बजे के आसपास मैं लस्सी ले लेती हूँ। लस्सी मतलब छाछ ले लेती हूँ, जो दही बिलो के निकालते हैं वो वाली। ठीक है, तो छाछ लेने के बाद मेरे को भूख नहीं लगती है, इसलिए मैं शाम को 5 भी बज जाते हैं, 6 भी बज जाते हैं डिनर करते करते। तो आप मेरा टाइम मैच ना करके आप अपनी भूख को देखिए कि आपको भूख किस टाइम लगती है। अगर आपको 4 बजे भूख लग जाती है तो आप 4 बजे अपना जो है ओमेड में डिनर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 6 बजे कर रही हूँ तो आप भी 6 बजे करेंगे, आपको 6 बजे करने की नीड नहीं है। आप 4 बजे भी कर सकते हैं, 3 बजे भी कर सकते हैं, 5 बजे भी कर सकते हैं, पर भूख आपको टमी से लगनी चाहिए, माइंड से नहीं, क्योंकि माइंड तो हमारा क्रेविंग्स के लिए ही भागता है, हमेशा मंचिंग के लिए। तो माइंड की छोड़ के आपको जब अंदर से फील होना कि आपको भूख लग रही है, तो आप उस टाइम खाना खाइए, मतलब खाना खा लेना चाहिए आपको उस टाइम पे। क्योंकि ओमेड का मतलब है कि आप 24 घंटे में सिर्फ एक बार प्रॉपर मील लेंगे खाना पेट भर के, और बाकी टाइम आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे रहते हैं। ठीक है, मैं लस्सी लेती हूँ, किसी को लस्सी नहीं पसंद है तो वो नारियल पानी भी ले सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो टाइम मैं ले रही हूँ आप उसी टाइम करिए, बट करनी यही चीज़ें हैं, आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई ऑफिस भी जाता है, बहुत काम होते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक और है कमेंट जिसमें बोला है ब्रेकफास्ट और डिनर नहीं करते हो क्या आप दीदी। ब्रेकफास्ट मैं नहीं करती हूँ,
क्योंकि प्लान में ब्रेकफास्ट है ही नहीं। मॉर्निंग में हम जब त्रिफला और इसबगोल ले लेते हैं ना, अगर ओमेड रहता है तो पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती हूँ, और टू मेड रहता है तो सुबह 10 बजे हम खाना खाते हैं और शाम को 4-5 बजे के आसपास खाना खाते हैं। तो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं इसमें। ये जो है चैलेंज के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है। एक कमेंट है, दी मैंने स्वीकार भारद्वाज 32 बार व्हाट्सएप पर एनरोल कर दिया है और रुपीज़ भी कर दिए हैं 1 मंथ का, कैसे सर से जुड़ें, सपोर्ट करें दी। ओके मैम, आपने अगर एनरोल कर लिया है ना सर का, तो आपने जिस नंबर से एनरोल किया है, जो व्हाट्सअप नंबर आपको मिला है, आप उस नंबर पे एक बार मैसेज कर दीजिए कि मेरे को आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आपको वो वहाँ पे ऐड कर लेंगे और आप उनके जो है लाइव चैलेंज में आप चले जाएंगे। तो जो भी सर का लाइव चैलेंज ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे सर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो जिसको भी लगता है कि करना है वो कर सकते हैं। ठीक है। एक कह रही हैं कि मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट आपके आई डार्क सर्कल ज़्यादा हो गए हैं, प्लीज़ डोंट माइंड। मैम शायद आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, और पहले भी मेरे डार्क सर्कल्स ना ज़्यादा नहीं हुए हैं, मेरे डार्क सर्कल्स कम हुए हैं। मुझे इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स थे ना, मतलब आप देख सकते हैं, अभी तो बहुत कम हैं। जो मुझे जानते हैं ना क्लोजली, उनको पता है मेरा ये एरिया पूरा ब्लैक था, यहाँ से भी पूरा ब्लैक था, मेरी आंखें तो मुझे दिखती ही नहीं थी, इतने डार्क सर्कल थे। बट जब से मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है ना अपना, तो उसके बाद मुझे अपने डार्क सर्कल्स में भी फ़र्क दिख रहा है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, जहाँ मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, मेरे डार्क सर्कल जो है कम हो रहे हैं मैम, ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो इससे ये भी फ़र्क पड़ता है आपकी स्किन का। ठीक है। और एक कमेंट है कि 32 बार का त्रिफला चूरन का पैकेट दिखाइए प्लीज़ सरिता जी। मैम मैंने पहले भी बताया है कि मैं 32 बार का त्रिफला चूरन यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि सर का 32 बार का त्रिफला चूरन भी आता है। अगर मुझे पता होता तो मैं वो ही मंगवाती। वो तो मुझे सर ने बाद में बताया कि हमारा 32 बार का त्रिफला चूरन भी आता है। तो अब जब मेरा नेक्स्ट टाइम त्रिफला चूरन मंगवाऊंगी तो सर का 32 बार का ही मंगवाऊंगी, और वो मैं आपको ज़रूर से पैकेट दिखाऊंगी। अभी मेरा कपीवा का था तो वो मैं पहले दिखा चुकी हूँ, तो अभी जब सर का मंगवाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैम। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है ना, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं घर पे रह के अपना वेट लॉस कर रही हूँ विदाउट एनी एक्सरसाइज। बट अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को हिला लेना चाहिए, कि जिससे कि मेरी स्किन ना लटके। तो मैं सूर्य नमस्कार से या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज 10-15 मिनट से शुरू करूँगी। देखती हूँ, जब भी मुझे अभी मंडे से अगर टाइम मिलता है तो मैं मंडे से ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं एक्सरसाइज करूँ। तो गाइज़ ये है मेरा डिनर आज का। ये राजमा है घर के बने हुए, ये चटनी है, ये भी घर की बनी है, ये चावल हैं, ये सैलेड है, और ये आधी रोटी है। कम से कम भी 50 टुकड़े कर लूँगी छोटे छोटे। ठीक है। तो ये मेरा रहेगा डिनर, और ये मैं अभी खाना स्टार्ट करूँगी। मेरा कल लिक्विड डे है। मैं पहले रोटी के टुकड़े कर लेती हूँ, फिर सारे मुझे बोलते हैं कमेंट्स में कि आप 32 टुकड़े करते हो या 50 टुकड़े करते हो। तो कितने टुकड़े मेरी इस रोटी के होते हैं? ठीक है, 1 2 इतने टुकड़े मैं करती हूँ। 3, बहुत पेशेंस वाला काम है। 4 5 6। इस रोटी के 37 टुकड़े में, और ये बिल्कुल इतनी सी रोटी थी। ठीक है। और जितनी बड़ी रोटी लोगे उतने ज़्यादा टुकड़े होंगे, पर बड़ी रोटी लेने का फ़ायदा क्या है, जब मैं खा ही नहीं पाती हूँ। मैं बस, मेरे लिए ये इनफ होता है, मैं इतना खा लेती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन वाला खाना होता है। पूरा पेट भर जाता है और मुझे बहुत मज़ा आता है इस खाने को एंजॉय करके खाने में। तो चलिए अब मैं अपना खाना स्टार्ट करती हूँ, आप भी खाना स्टार्ट कीजिए। और मैं अभी बज रही हैं शाम के 5, मैं 5 बजे अपना डिनर ले रही हूँ। गाइस मैटर ये नहीं करता कि मैं कितने बजे डिनर ले रही हूँ, 4 5 6। जो भी मुझे फॉलो कर रहा है ना, वो अपना 3 बजे का टाइम है तो 3 बजे खा लो, 4 बजे का है तो 4 बजे खा लो, 5 बजे का लग रहा है उनको भूख है तो 5 बजे खा लो। अपनी भूख को देखो ना कि भूख किस टाइम आपको लग रही है। ये मत सोचो कि मैं इस टाइम खा रही हूँ तो आप लोग इस टाइम खाओगे, नहीं।
जैसा आपको ठीक लगे आप उसी तरीके से अपना डिनर खा सकते हैं। और डिनर के 1 घंटे बाद मैं लूँगी ग्रीन टी 32 बार वाली, और उसके बाद मैं लूँगी अपना गोल्डन मिल्क 2 घंटे का गैप दे के। तो गाइस अभी टाइम हो गया है ग्रीन टी का, और ये ग्रीन टी मैं ले रही हूँ डिनर के बाद वाली। गाइस अभी मैं ले रही हूँ अपना गोल्डन मिल्क जो कि मैं डेली लेती हूँ, और ये बना है दूध, और इसमें मैंने डाली है कच्ची हल्दी, जो अदरक वाली कच्ची हल्दी आती है ना, अदरक जैसी, उसको अच्छे से क्रश करके डाला हुआ है। तो ये मैं रोज़ डेली लेके सोती हूँ। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कल रहेगा हमारा लिक्विड डे, पूरे दिन लिक्विड पे रहना है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।